हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल क्लास जिसका आपको वेट था। आज हम इंग्लिश के पेपर को बिना कुछ पढ़े सॉल्व करने वाले हैं, इतने अच्छे और यूनिक मेथड के साथ कि आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है वो टेंशन ना लें, वीडियो को पूरा देखें। इसे देखने के बाद पूरा पेपर आप करके आएंगे कंप्लीटली और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको बताया जा रहा है। ये लगातार मैं ऑफलाइन में अप्लाई करता आया हूं, बच्चों ने अच्छे मार्क लाए हैं, लेकर आए हैं। आप ऑनलाइन में पहली बार है, आप भी अप्लाई करो, एकदम सुपर नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों आएंगे, कैसे आएंगे। नो टेंशन हो जाओ, बस पूरी वीडियो को अच्छे से 2-4 बार देखना, मेरे साथ साथ सॉल्व करना, बात खत्म। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बाई चांस कोई क्वेश्चन उनका छूट रहा है तो वो भी बच्चे इस मेथड से सॉल्व करके नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेटर किसी और का याद करके गए, आ किसी और का गया, क्या करोगे? दिक्कत, इस मेथड को यूज करें। कोई क्वेश्चन याद करके किसी और को गए, आ और गया, क्या करोगे? ये मेथड तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से देखें। और एक इंफॉर्मेशन मुझे और देनी है आपको कि अब इसके बाद हम नीट CUT को पढ़ाएंगे और इससे भी ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाएंगे। जब तक आपका एग्जाम होता है बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो भी बच्चे 12th के बाद प्रिपरेशन करेंगे वो यहाँ से करें, फ्री, कोई चार्ज नहीं। मैंने आपसे बोला भी था, मैं नीट का एक टॉप रैंकर हूँ, आपको एक यूनिक वे से पढ़ाऊंगा जो नीट के पेपर में आएगा। आप टेंशन ना लें। जिन बच्चों ने भी नीट का फॉर्म अप्लाई किया है उनकी प्रिपरेशन आपके पेपर के बाद स्टार्ट हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़ें। और एक वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, पेपर करने से पहले आप जरूर देखें किन किन रूल और रेगुलेशन का पेपर में फॉलो करना चाहिए, वरना पेपर बिगड़ सकता है। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, कहाँ से कैसे क्या करना है, किन चैप्टर को करना है, किन सेंट्रल आइडिया को करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो बच्चे वहां से देखें। अब करते हैं स्टार्ट, ध्यान से सुने। पहला है हमारा, आता है यहां से, स्टार्टिंग होती है हमारी यहां से। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन करना है, बड़ा अच्छा है, यहाँ से आपको काफी नंबर मिलेंगे। कुछ नहीं करना, करने का मेथड क्या है? करने का मेथड कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक मेथड को फॉलो करना है आपको। अगर कुछ भी नहीं आता, मीन्स भी नहीं आता, बस क्या करना है, जहां पे ये लाइन मैच होती है वहां पे मैच कर लो। जहां पे ये लाइन मैच होती है वहां पे ये लाइन मैच कर लो। जैसे यहाँ पे आपको, ये तो क्वेश्चन वर्ड होता है, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ ए डेज। ये लाइन जहां पे मैच होती है वही इसका आंसर है, कोई भी टेंशन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे लाइन मैच हो रही है, माइंडसेट ऑफ इंडिया यंगर्स, जैसे यहाँ पे जनरेशन इस तरह से यहाँ पे मैच हो रही है, इसका आंसर यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा, माइंडसेट हमने मैच के लिए कहाँ पे माइंडसेट है, लेकिन एक नंबर का नहीं है जो आपको इतना करना है, आपको कुछ लाइंस और बढ़ानी है। वैसे भी क्या करना है, आपको कॉपी भी तो भरनी है ना, आप ज्यादा लाइन को लिखें जिससे कॉपी भी आप अच्छे से भर पाए। लेकिन ध्यान रहे, जहां पे लाइन मैच होती है वो लाइन जरूर आनी चाहिए, उससे आप नीचे की लाइन भी इसके साथ में जरूर लें, क्योंकि आपको मार्क भी ज्यादा लाने, कॉपी भी भरनी है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, आप लाइन मैच कर देंगे, अगर पहले मिलता है एक अच्छे से समझे इस चीज को, पहले अगर मिलता है तो उसके नीचे तो ऑप्शन ही नहीं है, हम नीचे वाली लाइंस को ही ले सकते हैं। लेकिन जहां पे ऊपर नीचे वाली लाइन मिलती है तो आप ऐसा करें, कुछ लाइन ऊपर से उठा लें, कुछ लाइन नीचे से उठा लें, एकदम आंसर मस्त बन जाएगा।
नो टेंशन। तो इस तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे मैच कर देंगे। यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जहां पे आता है आप लाइन मैच कर दें, देखो यहीं पे आता है, यहाँ पे आता है क्या हमारा चिल्ड्रन और पेरेंट्स, पेरेंट्स इस तरह से आता है। तो क्या है, आप क्या करें, कुछ लाइन ऊपर की उठा लें, कुछ लाइन नीचे की उठा लें, और इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अगर एक और अच्छा तरीका बताता हूं कि अगर पैसेज का एंड हो जाए, देखो ध्यान से समझो, ऊपर नीचे की लाइन आप उठा सकते हैं, लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका ये है, पैसेज का अगर एंड हो जाए तो लाइंस को ऊपर की उठाएं। पैसेज का अगर एंड हो जाए तो लाइंस को ऊपर की उठाएं। पैसेज की शुरुआत हो तो लाइंस को नीचे की लाइंस उठाएं, ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं है। एंड हो तो ऊपर की उठाएं, अगर मिडिल में आ जाए तो कुछ लाइन ऊपर की उठाएं, कुछ लाइन नीचे की उठाएं। इस तरह से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप सब कर सकते हो। इसी तरह से इसके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको करने विथआउट टेंशन, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा लॉन्ग लिखें, नंबर ज्यादा लें, कॉपी भी अच्छे से भरें। फिर उसके बाद चलते हैं अपने एक की बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो 10 मार्क आपको दिलाने वाला है, लेटर पे। लेटर लिखने का जो तरीका है वो मैंने खुद से निकाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, मोस्टली यहीं पे आता है, यहीं पे आता है क्या, द एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर, इसी तरह से आता है, इसी पे आता है। या तो क्या आएगा, जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है वो क्या तैयार कर लें, वो तैयार क्या करें, वो करें। या तो यहाँ पे वाटर के लिए आ जाता है या इलेक्ट्रिसिटी के लिए आ जाता है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। अगर बाई चांस किसी वजह से आउट चला जाता है तो ये रूल अपनाए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुरुआत करनी कैसे, बड़ा ही इजी मेथड है, आपको टू लगा के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैंने कोशिश यहाँ पे की है। जिसको आपको लिखना है, यहाँ पे देखो क्या है, टू दिख रहा है आपको, टू दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से समझना है कैसे कहाँ क्या लिखना है। आपको क्या दिख रहा है, टू, तो आपने टू लिख दिया। टू लिखने के बाद यहाँ पे टू के नीचे जो लिखना है, जो आगे दे रखा है उसको लिखना है, जो आगे दे रखा है उसको लिखना है। कहने का मीन्स ये है, जिसको लेटर लिखना है उसको लिखना है। बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूँ कि टू से आगे जो आता है ये लाइंस आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, लिख देनी है। जिससे आता है कम से कम वो ये पहचान सकते हैं कि किसको लेटर लिखा जाना है, तो वो इस लिख दें यहाँ पे, वो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। जिसको नहीं आता ध्यान रखें, बस टू के बाद जो लाइन आती है आप यहाँ पे वो लिख दें, उसी को लेटर लिखा जाता है, बात खत्म। उसके बाद क्या है, यहाँ पे साइड में एड्रेस लिख दें, नेम ना डालें, बस अपना एड्रेस लिख दें, अपना ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, अपना एड्रेस लिख दें जहां से कहीं से भी हैं आप, और डिस्ट्रिक्ट लिख दें, बात खत्म। ये एड्रेस हो गया, इस साइड में लिख दें, ये हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आना है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डाल के और आप पूरी की पूरी लाइन यहाँ से उठा दें, यहाँ से उठा लें, बस ये शुरू वाला वर्ड छोड़ दें और बाकी पूरी लाइन उठा लें, यहां से लेके और यहां तक पूरी लाइन उठा के सब्जेक्ट में रख दें, क्योंकि आपको कॉपी भी तो अच्छे से भरनी है ना, लगना भी चाहिए हाँ बढ़िया लिख रहा है बच्चा। तो यहाँ पे दोनों चीज समझ आई, टू के बाद से शुरुआत कर देनी है और ये लिख देनी है, जिनको पता है किसको लिखा जाना है उसे यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद जैसे आपने अपना एड्रेस डाला है यहाँ पे भी एड्रेस डाल दें, बात खत्म। फिर आता है सब्जेक्ट वाली बात, सब्जेक्ट की दिक्कत ही नहीं, क्या होगा, पहला जो वर्ड लिखा है यहाँ पे इसे छोड़ के आप सब्जेक्ट में पूरा उतार दे, यहाँ से लास्ट तक कुछ भी है, किसी के लिए भी लेटर है, बात खत्म। फिर आता है नेक्स्ट, क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, ये सब में काम करेगा A to Z। फिर क्या है, अगर किसी अधिकारी को लिखना है, किसी को लिखना है तो आप सर लगाएं, अगर फ्रेंड को लिखना है, अपने फ्रेंड को लिखना है, सिस्टर को लिखना है तो आप यहाँ पे डियर लगाएं, डियर, बात खत्म, ये हो गया। अब क्या है, ये सिंपल वर्ड, ये लाइंस आपको याद करनी है, बस ये लाइन आपको याद करनी है, क्या, आई वेक टू से दैट, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाली है सिंपल वे में, इसको तो बच्चा बच्चा याद कर सकता है, आप हाई स्कूल से याद करते आ रहे हो इस चीज को। आई वेक टू से दैट, इसको याद कर लेना है। फिर यहाँ पे लिसन टू मी केयरफुली, टेक गुड डिसीजन ऑन माई पॉइंट, बस ये याद करना है आपको। ये लाइन देखो, ये तो यहां से लिख दोगे आप, यहां से लिख दोगे ना, ये डियर सर मैंने बता दिया, और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दोगे, कोई भी लेटर आ जाए ये लाइन लिखनी है ऐसे ही।
और यहाँ पे आपको क्या लिखना है मैं बताऊंगा। आई वेक टू से दैट, ये लिख दिया। फिर लिसन टू मी केयरफुली, टेक टेक गुड डिसीजन ऑन माई पॉइंट। बस ये लाइन याद करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, पूरी की पूरी लाइन यहाँ से टू के बाद से उठा के यहाँ पे डाल देनी है। कहां से, टू के बाद से उठा के यहाँ पे डाल देनी है। किसी का भी लेटर आ जाएगा, 100% आपका क्लियर है। क्योंकि देखो इस लाइन को मैंने कितने समझदारी से बनाया। आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो उससे यही तो बोलो कि मेरी बात को आप सुनो, मेरी बात को आप सुनो और इस पे क्या करो, अच्छे से डिसीजन लो। तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। आप बहन के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी बोलोगे उसके बाद यही तो बोलोगे ना कि भाई इस पे बात पे आपको सुनना है अच्छे से और इस पे सही से डिसीजन लेना है। क्लियर, मैंने पॉइंट डाल दिया। किसी के लिए भी ये 100% राइट जाएगा, 10 नंबर आपके जाएंगे बिना कुछ पढ़े। बस इतना करना है जैसे मैंने बोला है, नो टेंशन। उसके लिए भी है, जिस स्टूडेंट की अच्छी तैयारी है लेकिन आउट आ गया तो ये है ऑल इन वन। ये लाइंस बाकी उठा के डाल दो, आपका लेटर कंप्लीट हो गया। मेरे पास जगह नहीं थी, आपको नीचे यहाँ पे लिखना है थैंक यू और फेथफुली लिख के XYZ आपको लिख देना है। काम हो गया, 10 नंबर हो गए। क्लियर। अब ये 10 नंबर का काम हो गया। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर ले तो अच्छा रहेगा। बस यही लाइन याद करनी, कुछ याद नहीं करना इसमें। फिर उसके बाद आते हैं हमें क्या करना है, उसके बाद करना है हमें, देखो अब बड़ा अच्छे से हम ट्रिक पे काम करने वाले। यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, हाँ हमें करना है आर्टिकल। हमें करना है आर्टिकल। मुझे पता आप तो बहुत तेज हो, जिन बच्चों को आर्टिकल आता है नॉट आंसर सही से कर लें, लेकिन फिर भी इसको देखें, बाई चांस आउट आ गया तो क्या करोगे। देखो क्या है, ये है एक हमारा सोचा हुआ अच्छा प्रोसेस जिससे हम लाइन का मीन्स ही बदल देते हैं और जो हम चाहते हैं लाइन का मीन्स वो हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे किसी पे भी आर्टिकल लिखना है, किसी पे भी आर्टिकल लिखना है, मान लो डिजिटल इंडिया पे लिखना है और यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम पे लिखना है, नीड टू ये, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे लिखना है, किसी पे भी आपको लिखना है, किसी पे भी लिखना है। पहले तो आप, मैंने सुबह की वीडियो में भी बोला था, आप छोटे छोटे पॉइंट में लिखने की कोशिश करना, छोटे छोटे पॉइंट में लिखने की कोशिश करना। कि जैसे डिजिटल इंडिया था, मैंने सुबह भी बोला था क्या, जैसे यहाँ पे देखो है क्या है डिजिटल इंडिया, तो मैंने बोला था आप लिख सकते हो माई इंडिया इज डिजिटल, डिजिटल लाइफ इज वेरी गुड, आई लाइक इट। इस तरह से आप छोटे छोटे वर्ड का यूज करके भी 100 वर्ड को बना सकते हो। जिनको पता है कि वो, जिस बच्चे ने बोल दिया भाई मुझको तो कुछ नहीं करना, मुझको कुछ आता ही नहीं, मैं तो एक वर्ड भी नहीं लिख सकता, उनके लिए क्या है, आप क्या करें, मान लो किसी पे भी आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, अब ध्यान से समझना। अब स्टार्ट होता है हमारा, ये इस पे किसी पे भी आ गया। अब हमने जो आपका पैसेज दिए होंगे पेपर में, जो भी आपके पैसेज दिए होंगे, पैसेज तो समझ रहे हो ना, कौन से पैसेज का यूज करना है, हमें करना है जो आपके पैसेज दे रखे होंगे। देखो जो आपके पैसेज दे रखे होंगे स्टार्टिंग में, ये वाले पैसेज जहां से आप क्वेश्चन आंसर छाटोगे, ये जो आपको पैसेज दे रखे होंगे, इन्हीं सब पैसेज का यूज करके, इन्हीं पैसेज का यूज करके हम इनके अर्थ चेंज करके, वर्ड चेंज करके आर्टिकल भी बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। अब देखो हम कैसे बनाएंगे, पैसेज समझ में आ गया ना, कौन से पैसेज का यूज करना है, जो आपके पेपर में दे रखे होंगे, जहां से आप क्वेश्चन आंसर को छांटेंगे, इन्हीं पैसेज का यूज करके हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है अच्छे से। अब देखो कैसे, आप क्या करें, मान लो किसी पे भी आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, अब ध्यान से समझना। अब स्टार्ट होता है हमारा, ये इस पे किसी पे भी आ गया। अब हमने जो आपका पैसेज दिए होंगे पेपर में, जो भी आपके पैसेज दिए होंगे, आपको नो टेंशन, कोई भी दिया है, हम अर्थ बदल देंगे, इन लाइनों का हम अर्थ बदल देंगे। तो मैंने क्या उठाया है, मैंने पैसेज को यहाँ पे टाइप कराया, जो आपको समझा सकूं करना है कैसे। तो आपके जो भी पेपर में पैसेज दिया होगा उसका अर्थ बदल देना है, जैसे हम बदलने वाले, मीन्स ही बदल जाएगा टेक्निक से। क्या, जैसे मान लो यहाँ पे किसी पे भी लिख रखा है, उसने लिख रखा है मैन वर्ड बदल दो, इसके हटा के अपने लगा दो, अर्थ बदल जाएगा। ये कुछ और बोल रहा था लेकिन वो हमारा आ जाएगा फिर, जो हम चाह रहे। जैसे यहाँ पे हमें लिखना है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड
इस तरह से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसने यहाँ पे दे वे ये, अब आप पहचानेंगे कैसे कि भाई किसको चेंज करना है, तो जिससे स्टार्टिंग होती है और जिस पे लास्ट होता है उसे चेंज करके अपने वर्ड लगा देंगे। जैसे ध्यान से समझना, यहाँ पे इसने लिखा है, कुछ मैं लिख के दिखाऊंगा, आप फिर उसको समझ जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा है इससे स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग चेंज कर देना है, स्टार्टिंग वाला वर्ड एंड वाला चेंज कर देना है, मीन्स जो मेन वर्ड है वो चेंज करके अपने वाले लगा देने, अपने वाले, तो इसका अर्थ जो होगा वो अपना वाला बन जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। वैसे भी तो आपको कुछ नहीं पता ना, लेकिन अच्छी टेक्निक है, अच्छे नंबर लेके आओगे। उनके लिए भी है जिनका क्वेश्चन छूट रहा है, ये तो पेपर में दे रखा होगा, कैसे करना है ध्यान से समझो। मेन वर्ड, अब जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि मेन वर्ड क्या होते हैं, तो आपको लाइन में जो बड़े बड़े वर्ड दिखेंगे वो मेन वर्ड है, इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ पे देखो बड़ा वर्ड दिख रहा है, ये मूवमेंट इस तरह से दिख रहा होगा आपको, जो भी बड़े बड़े वर्ड है वो मेन वर्ड होते हैं, ये जिनसे स्टार्टिंग होती है जिनसे एंड होता है वो मेन वर्ड होते हैं, उनको बदल देना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है, तो हम पहले जिससे स्टार्टिंग होती है उसको बदल देंगे, तो हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट फैमिली से स्टार्ट कर देंगे। क्या, ज्वाइंट फैमिली, क्या, फैमिली सिस्टम। और एक चीज और बताने वाला हूँ राइटिंग वाली, उस पर ध्यान रखना, एग्जामिनर को हम और भी कुछ कर सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फिर आपको ऐसी लाइनें उतारनी है, बस मेन वर्ड चेंज कर देने, यहाँ पे आर करके पार, फिर तो सेम ही उतारना है ऐसे करके, प्रिपेयर कुछ भी है यहाँ पे, प्रिपेयर इस तरह से, टू ज्वाइन, ज्वाइन एनी मोमेंट्स, और इस तरह से करके आपको क्या कर देना है, मोमेंट्स। और यहाँ पे मेन वर्ड है ना, मार्च लिखा हुआ है, मूविंग, तो हम क्या कर देंगे, अपना वाला डाल देंगे, नीड ऑफ, इन नीड ऑफ द, और इस तरह से हमने, तो क्या करना है, ऐसे ही आपको पूरे के पूरे आंसर बना देने। पहले मैंने बोला छोटी छोटी लाइंस का यूज करना, नहीं आए तो बस कुछ नहीं करना, मेन वर्ड इसके हटाओ, अपने वाले लगा दो, इसका जो मीन्स है अपना वाला आ गया। मेन वर्ड को कैसे पहचानोगे, जो बड़े बड़े वर्ड है हटा दो, जैसे ये लाइन होगी, आगे कोई भी है, यहाँ पे देखो फेसबुक दे रखा है, फेसबुक ग्रुप, ये मैन है, इसका मैन है ना, तो मैन हटा दो, हमारा लगा दो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फेसबुक हट गया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम लग गया। अब पहले भी ये फेसबुक की बात चल रही थी, अब ज्वाइंट फैमिली की बात हो गई, अर्थ बदल गया, अर्थ बदल गया। जितने भी हैं मोस्ट केसेस इस तरह से, जितने भी आपको दिख रहे हैं, इंडियन कल्चर, मैंने बोला ना जिससे शुरू होता है जिससे लास्ट होता है उसे बदल के अपने वाले शुरू और लास्ट के वर्ड लगा दो, शुरू का अपना ये, लास्ट का ये, शुरू का बदलना ये लगा दो, लास्ट का बदलना ये लगा दो, शुरू का ये, लास्ट का ये, शुरू का ये, लास्ट का ये। कभी कभी ऐसा कर दो, एक ही वर्ड उठा के लगा दो, यहाँ पे नीड उठा के लगा दिया, कहीं पे सिस्टम उठा के लगा दिया, कहीं पे फैमिली उठा के लगा दिया, कहीं पे ज्वाइन उठा के लगा दिया, इसके वर्ड बदल दो, अपने लगा दो, काम खत्म, तुम्हारे नंबर एकदम अच्छे आएंगे। कि उसके लिए भी है, उस बच्चे के लिए भी है जिसका क्वेश्चन छूट रहा है, क्या करेगा, मान लिया प्रिपरेशन अच्छी करके गए हैं, बाई चांस कोई छूट गया क्वेश्चन, क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं ना, टेक्निक लगाओ, अर्थ बदल दो, आंसर निकालो, बात खत्म, अपना काम हो गया, मस्त नंबर आएंगे, हो गया अपना। ये 10 का ये भी अपना काम हो गया, 10 नहीं आएंगे, क्योंकि आप अगर इंट्रो लिख देंगे, अब तो लिखने का तरीका तो पता चल गया, इंट्रो लिख देंगे, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका काम ये भी हो गया, तो क्या हो गया, पैसेज का काम निबट गया। अरे लिख तो दोगे ना आप, यहाँ पे जैसे अगली लाइन है, ये देखो, दे हमने हटा दिया, देखो तो हटाना है ना, फेसबुक हटा दिया हमने, फेसबुक की लगा दिया ज्वाइंट फैमिली, हटा दिया, ये दे आर नॉट, इस तरह से दे आ रहा ना, दे को नहीं, जिससे स्टार्टिंग को हटाना है, तो क्या लगा दिया हमने लगा दिया ज्वाइंट फैमिली, लगा दिया आर नॉट इन द मोस्ट केसेस को हटा दिया, नीड लगा दिया, नीड को यहाँ पे ये वर्ड है तो इसमें मैं लगा दिया, फैमिली लगा दिया, तो एक एक वर्ड को हटा के इस लाइन में से अपने वाले वर्ड लगा देना है, अच्छे मार्क आएंगे, अच्छे मार्क आएंगे। अब शायद समझ पा रहे हो, अच्छे समझदार हो, ऐसी चीजों को बहुत जल्दी पकड़ते हो तुम। ये हो गया। अब उसके बाद आता है अपना लॉन्ग क्वेश्चन। ये मैंने बताया क्या, ये टाइप क्यों करा है, ये पैसेज है,
जो आपको पैसेज दे रखे होंगे पेपर में वो पैसेज है। ऐसा नहीं यार ये सोचो कि यहाँ इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, नहीं, ये पेपर वाला पैसेज है, जो आपको पेपर में से पैसेज मिलेगा, पेपर में पैसेज अलग आएगा, आपका क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन इसका आंसर कैसे बना के लिखोगे वो सिखा रहा हूं आपको। क्या? पेपर के पैसेज का मीन्स ही बदल दो। मीन्स कैसे बदल जाएगा? जब वर्ड ही बदल जाएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही बदल जाएगा तो मीन्स भी बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना तो जानते हो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है, जो काम करता है वो ही बदल जाएंगे तो मीन्स तो पूरा बदल जाएगा। बड़ा ही लॉजिकल और टेक्निक है, और मैं बोलता हूं कि मैं जो भी करता हूं आपके हेल्प के लिए बड़ा ही अलग करता हूं, बड़ा ही यूनिक करता हूं। देखा भी नहीं होगा ये टेक्निक, आज पहली बार देखने को मिला होगा। अर्थ ही बदल दिया, लाइन का अर्थ ही बदल दिया बिना पढ़े, अच्छे से करके आए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी देखो बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक है। ये क्या करना है, ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं, आपको तो आता ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि इंग्लिश है क्या, लेकिन नंबर लाने की ठानी के नंबर आने चाहिए तो आएंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको देखो कितने वर्ड मिल रहे हैं आपको, फेयर, इटसेल्फ, जस्टिफाई, स्टेटमेंट, बेसिक ऑफ द और डीप वाटर। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े वर्ड आपको दिख रहे हैं सब हटा दो, अपने वाले जब सब वर्ड लगा दो, आंसर बन गया, कितना भी लॉन्ग कर दोगे बात खत्म। क्लियर? ये थी अपनी टेक्निक, ये थी अपनी टेक्निक, जितने भी लॉन्ग हैं सब कर दोगे। कैसे? देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये उसने पैसेज बीच में से उठाया है, क्योंकि आपका पैसेज बीच में से स्टार्ट थोड़ी होगा, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे पॉइंट लगा होता है वहां से पैसेज खत्म हो जाता है, नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो कहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, देखो ये पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगा है तो यहाँ पे दिस इज हम हटा देंगे इसको, क्योंकि दिस इज हमें किस पे लिखना है भाई, डीप वाटर, डीप वाटर लगा देंगे। फ्रूट से, फ्रूट पे थोड़ी लिखना हमें, हमें लिखना है फेयर पे, फेयर लगा देंगे। इस तरह से बड़े बड़े वर्ड, कल्चर, कल्चर को हटा देंगे, कल्चर की जगह हम स्टेटमेंट लगा देंगे, अपने वाले लगा देंगे, इसके हटा देंगे, अपने वाले लगा देंगे, इसके हटा देंगे। तो पहले ये पैसेज कुछ और बोल रहा था, अब ये पैसेज ये बोलेगा जो हम चाहेंगे। क्लियर? समझ आ गया? हाँ जी, हम मेन वर्ड बदल के इसका मीन्स ही बदल देंगे, फिर ये वो नहीं बोलेगा जो ये चाह रहा था, ये वो बोलेगा जो हम चाह रहे हैं। सब लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल के टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कर दोगे, टोटल के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कर दोगे इसी ट्रिक से। लॉन्ग हो गए सब, शॉर्ट हो गए सब, सेंट और क्या है हमारा, क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, लेटर लिखने का मैंने तरीका बता दिया, पैसेज कर दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, नो टेंशन, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब आता है सेंट्रल, हमारे सेंट्रल आइडिया की बात। सेंट्रल आइडिया की देखो, अच्छा तो मैं ये बोलूंगा कि आप सेंट्रल आइडिया कम से कम इतना तो कर ही लें कि एक सेंट्रल आइडिया आप कर लें, मतलब पहले दूसरे तीन सेंट्रल आइडिया कर लें। लेकिन अगर वहां पे भी दिक्कत आती है तो उसी का भी सॉल्यूशन यही है, उसका सॉल्यूशन भी क्या है, यही है। आप बिल्कुल सेम यही करें, वर्ड बदल दें, मीन्स बदल दें। पहले पैसेज वो बोलता था जो वो चाहता था, हमने मेन वर्ड बदल दिए, अब वो चाहेगा जो हम चाहेंगे वही बोलेगा। समझ आ रही है ना? एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूं। यहाँ पे देखो, जैसे मानो यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारे पास मेन वर्ड, ये है हमारे पास मेन वर्ड, और ये है हमारे पास मेन वर्ड, ये हमें दे रखा है, हम इसको हटा देंगे। हटा दिया, क्योंकि आपको पता है जिससे शुरुआत होती है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है सेंटेंस, वो मैन होता है, जिस पे लास्ट होता है वो भी उसका मैन ही होता है, दोनों मैन होते हैं, स्टार्ट वाला एंड वाला। वो हटा देंगे हम, और ये अपने वाले लगा देंगे। जैसे ये है, इसे हटा देंगे, हम ये लगा देंगे अपना वाला मैन, इसको हटा देंगे, अपना वाला यहाँ से लगा देंगे, इसको आगे वाला मोमेंट हटा देंगे, फिर और ये लगा देंगे। इस तरह से हम लगा लगा के, हटा हटा के लगा देंगे, और इसका जो मीन्स होगा, फिर ये पैसेज वो बोलेगा जो ये बोलेगा। बात समझ आ गई? फिर ये पैसेज वो बोलेगा जो ये बोलेगा। सबके आंसर ऐसे करने, नो टेंशन। एक ट्रिक सीखनी है अब आपको कि हम ऐसे लिखे तो नंबर भी लिखे आएंगे, नो टेंशन। लिखे दो, क्योंकि आपको पता है पैसेज के नंबर क्लियर हो गए। लास्ट ट्रिक, अच्छी ट्रिक क्या है, पैसेज के नंबर आपके क्लियर हो गए, लेटर मैंने करा दिया, 100% क्लियर हो गया, कोई सब क्वेश्चन के आंसर निकाल दिए। अब बचा क्या? अब बचा हमें कैसे लिखना है। क्या बचा? कैसे लिखना है। तो ये वाली जो है ट्रिक, मेथड, मैंने बहुत बच्चों पर आजमाई है। क्या? लिखने में आपको
अच्छा मतलब एक अच्छा मेथड रूल अपनाना है। कैसे? देखो कि हम जब लिखते हैं तो हमारी राइटिंग बहुत कई कई टाइप की होती है सबकी। तो करना क्या है, करना ये है जो मेन वर्ड है, राइटिंग ऐसा लिखो जो देखने में अच्छा लगे, एग्जामिनर को समझ में कम आए। ये सबसे मेन पॉइंट है, देखने में अच्छा लगे लेकिन एग्जामिनर को समझ में कम आए। जैसे मैंने लिखा सेल्फ, मेरी राइटिंग तो मैं कैसे भी लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा सेल्फ, एग्जामिनर को पता नहीं ये क्या लिखा है, एग्जामिनर को ना ये पता चलेगा सेल्फ लिखा है, ना ये पता चलेगा क्या लिखा है, लेकिन देखने में बड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है। देखने में देखो कितना स्टैंडर्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितना हाई राइटर है ये जिसने ये लिखा है। तो क्या करें, इस पॉइंट का यूज करें, जब आप क्वेश्चन के आंसर चेंज करें इसी राइटिंग का यूज करें आपको। क्योंकि ये राइटिंग और ये वाले टॉपिक ना, खुद मेरे जो भाई हैं, सगे सगे भाई, उन्होंने ये रूल और रेगुलेशन, और जो मेरे कोचिंग सेंटर ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन्होंने ये रूल अपनाए हैं जो आपको बता रहे हैं। मैंने बोला ना मैं ऑनलाइन तो पहली बार आया हूं, लेकिन ये हमारा चलता आ रहा है। अगर आपने इस राइटिंग में लिखा तो देखने में कितना प्यारा लगेगा, लगेगा एग्जामिनर को बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। सबसे बेटर है ये पॉइंट, दिखने में बहुत अच्छा, समझ में कुछ नहीं आना चाहिए। 2 दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझ में कुछ नहीं आना चाहिए, मैन समझ में नहीं आना चाहिए। जैसे ये है, यहाँ पे आप लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, दे लिख रहे हो, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। आर लिख रहे हो, समझ में आना चाहिए, लेकिन ये लिख रहे हो क्योंकि आप तो चेंज ही कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। तो क्या करना, जैसे आप इसको बदल के इसको लिख रहे हो, तो हमने राइटिंग को थोड़ा चेंज कर दिया इस तरह से। अब देखने में खराब थोड़ी है, अच्छा है, अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह से स्टाइलिश राइटिंग होता है, अच्छा लगेगा। तो हमें चेंज ऐसे करना है, ये करना है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। प्रैक्टिस कर लेना, 2 दिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। 2 दिन करके बहुत ही स्टैंडर्ड लिखोगे, अच्छा लगेगा। जैसे मान लो मुझे फैमिली लिखना है, यहाँ पे मोमेंट्स लिखना है, तो मोमेंट्स देखो मैं कितना अच्छा लगेगा, गलत नहीं लगेगा, लेकिन क्या है, दिखने में नहीं, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा है वेव, ये लिखना है, सॉरी ये लिखना है मुझको, मान लो यहाँ पे ये लिखना है, तो मैंने डब्ल्यू तो ठीक ठाक बना दिया ऐसे करके, फिर मैंने आई एन जी इस तरह से मोड़ दिया और आई लगा दिया, और ऐसे लगाना भी आई और ये, तो एग्जामिनर को लगेगा लिखा तो अच्छा है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, 2-4 पॉइंट बढ़ेगा ऊपर का, फिर भी बोलेगा यार सही तो लिखा है, तो काम हो जाएगा। क्लियर? ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करें, 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करें इसी चीज की। या तो तुम्हें कुछ करना नहीं, करा तो मैंने दिया सब कुछ, बस आपको यही प्रैक्टिस कर दी। क्लियर? समझ आ गया सब? एक बार जस्ट रिवाइज करा दूं कैसे करना है। पहले जाना है आपको, पहले जाना है आपको इस तरह से, इस तरह से जाने के बाद क्या करेंगे आप, इस तरह से जाने के बाद आप क्या करेंगे, जहां पे लाइन मैच होती है, जहां पे लाइन मैच होती है उसको लाइन को ले लोगे आप, नो टेंशन, लाइन ले ली, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये तो वही आंसर है, फिर उसके बाद क्या करोगे, मेरा मेरा जो लेटर लिखने का तरीका है वो किसी पे भी यहाँ पे डाल के कर सकते हो। फिर उसके बाद आंसर कैसे निकालने हैं मैंने सिखा दिया, फिर राइटिंग को कैसे लिखना है आपको चेंज करके वो भी मैंने सिखा दिया, और फिर उसके बाद सब आप आंसर निकाल सकते हो, आर्टिकल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप इस रूल और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करना, जिनसे कुछ नहीं आता वो भी अच्छे से फॉलो करें। और बाई चांस मान लिया जिस बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी है लेकिन कोई आंसर बचता है, नहीं आता उससे आंसर बनाना, तो आप बनाते, ठीक है, बहुत अच्छा है ये ट्रिक और टेक्निक मेथड, ये प्रैक्टिकली है, कोई मजाक नहीं है। ओके, तो आप क्या करें, अच्छे से इसको तैयार कर लें, क्योंकि आपको याद तो कुछ नहीं करना, बस क्या करें 2-4 बार अच्छे से वीडियो देखें, जो पॉइंट बोले उन्हें सुने, उस पर फोकस करें, और राइटिंग को थोड़ा मेरे तरह कर लें जैसे मैंने बोला है, और बाकी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको अच्छे से तैयारी करनी है उसकी लिंक डाल दूंगा। पेपर से जाने से पहले आपको तैयारी तो करनी नहीं, पेपर से जाने से पहले एक वीडियो है जिसमें पेपर में कैसे कैसे करना चाहिए, उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। और जिसको अच्छे लेवल से तैयारी करनी है और अभी तक उसने वो वीडियो नहीं देखी है बच्चे ने, तो वो भी देख लेगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ से कौन सा सेंटर आईडी करना है, क्या करना है, कितने क्वेश्चन करने कैसे करने, वो डाल दूंगा। तो क्या है, आज की क्लास यहीं पे क्या होती है, हम क्लोज करते हैं, और नीट और सीयूटी इनकी क्लास हम स्टार्ट कर देंगे आपके एग्जाम के बाद। तो जिस बच्चे ने भी उसमें फॉर्म अप्लाई किया है तो वो यहाँ से पढ़े, अच्छे से पढ़ाएंगे, एक 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 पॉइंट आपका एग्जाम में आएगा,
आप टेंशन ना लें, क्वेश्चन वही आएंगे जो हम बोलेंगे। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे नंबर लेके आए।